आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। भारत खंडे 9 में आपका स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव का उद्घोष करता हूँ, इसलिए कि महादेव का उद्घोष करता हूँ तो ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, सब कुछ मिलता है। अयम निजः परो बेत गणना लघु चेत शाम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी सोच तो क्षुद्र बुद्धि के लोग रखते हैं। क्षुद्र बुद्धि का मतलब बहुत कमजोर बुद्धि के लोग। उदार चरित्र के लोग तो समस्त वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं, सबको अपना मित्र मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। क्या मेरा क्या तेरा। और वो मानते हैं कि तो दियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। हे प्रभु, हे महादेव, तुझको तूने जो दिया है वो तुझको अर्पित है, क्या लागे मेरा। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं रहूंगा। संसार में मेरा जब जन्म हुआ तो इसी नियत के साथ व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, निश्चित होगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति दे दे। और अगर मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ अपने अभ्यास से, अपने अध्ययन से। ज्ञानयन मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, तो ज्ञानाय मुक्ति। तो करना क्या चाहिए। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, दुख में व्यथित ना हो और सुख में इतने उतावले ना हो जाएं कि लोगों के ऊपर जो है क्रोध बरसाने लगें। जब आप धन वैभव समृद्धि पा जाएं तो उस धन वैभव समृद्धि में आप लोगों को परेशान करने लगें। तो दोनों में आपको सम रहना है। इसलिए जीवन चलते रहने का नाम है। चरे भय चरे भय, चलते रहो चलते रहो। ये वेद वाक्य है। सड़ा जो पानी है ना, वो अगर चल रहा है, बहता हुआ पानी, तो बड़ा पवित्र रहता है, सरल रहता है, तरल रहता है। लेकिन रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो इसी तरीके से रुका हुआ व्यक्ति भी शलांध पैदा हो जाएगी उसके अंदर। कभी आपने सोचा है कि अगर ये जो सूरज है, जिसकी ऊर्जा से, जिसकी ऊष्मा से मैं संचालित होता हूं, यह सूरज आलस्य करके सो जाए तो, और हवा जो प्राणवायु है ये रुक जाए तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी। एक पल भी कोई व्यक्ति नहीं जीवित रह सकता कि एक पल जीवित रह सके। लेकिन होता क्या है, सूरज आलस्य करके कभी सोता नहीं है, और हवा कभी नहीं कहती है कि मैं थक गया हूं। बहती है, चलती रहती है, वेदों के उस वाक्य को याद करके, चरेवे चरेवे। और हम मनुष्य 2 कदम जब आगे चलते हैं तो थक जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, मनोबल गिर जाता है, हताशा निराशा हमारे अंदर घर कर लेती है। हम निराश स्वभाव में चले जाते हैं। और जब कोई निराश स्वभाव में चला जाए ना, तो उसका जीवन नरक हो जाता है। जीवन उसी का सफल होगा जो लगातार चल रहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप चलेंगे ना तो आपके अंदर की ऊर्जा प्रवाहित होगी। आपके सारे रुके हुए काम, जिस काम को आप कहते हो कि मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूं तो असफल हो जाता हूं, किसी भी काम को जब मैं करता हूं तो सफलता बिल्कुल मिलते मिलते रुक जाती है। जब आप कहते हो कि मेरे दोस्त मुझे धोखा दे देते हैं, जब आप कहते हो कि मेरे रिश्तेदार मुझे धोखा दे देते हैं, जब आप कहते हो कि मेरे परिवार या कुटुंब के लोग मुझे धोखा दे देते हैं, जब आप कहते हो कि सारी धरती जितने लोग हैं वो मुझे मानते नहीं, तो वो सिर्फ आपकी प्राण ऊर्जा में कमजोरी की वजह से होता है। और जिस दिन अपने को बूस्ट कर लो कि आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, उस दिन वही दोस्त, वही मित्र, वही साथी, वही सहयोगी, वही परिवार, वही कुटुंब के लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपसे लगाव रखेंगे। तो करना क्या है आपको, आप किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना रहें, कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, आप अपने को बूस्ट कीजिए, अपनी प्राण ऊर्जा को मजबूत कीजिए। और जब प्राण ऊर्जा को मजबूत करेंगे ना, तो आपके इस शरीर के अंदर ही पूरा संसार छिपा हुआ है। कबीर ने तो कहा था, इस घट अंदर बाग बगीचे इसी में सृजनहारा। तो कबीर ने तो यह भी कहा कि 9 लाख तारे जो है इसी के अंदर हैं।
और इसी में अनाहत बचता है। नांत, नांत मतलब ओम जो बोलते हैं ना, तो जो इस यूनिवर्स का, इस कायनात का, इस सृष्टि का जो नांत है वो इसी के अंदर बसता है। तो सब कुछ इसी के अंदर से प्रकट होने लगेगा। सारी वस्तु, सारा पदार्थ, सारा सुख, सारी समृद्धि, सारा धन, सारा वैभव इसी अंदर से आपके प्रकट होगा। आपके विचारों में भी वो शक्ति है जो सारी चीज को प्रकट कर सकती है, और आपके विचार ही हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करने में ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपके विचार। जब आप कोई कारखाना खोलते हो ना, तो तमाम चीज़ों की व्यवस्था करते हो, लेकिन जो आपका विचार है ना, बगैर किसी कारखाने के, किसी वस्तु के इकट्ठा किए हुए ही आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वो सारी वस्तुओं को प्रकट कर देगी। यदि आपने कहा कि मुझे चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आपके विचारों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके विचारों में ही वो ताकत होनी चाहिए जिसके द्वारा वो वस्तु प्रकट हो जाए, वो द्रव्य प्रकट हो जाए, वो पदार्थ प्रकट हो जाए। सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सारा पदार्थ इसी पृथ्वी पर भरा पड़ा है, लेकिन जिनके कर्म क्षीण हैं, जिनकी ऊर्जा क्षीण है, उनको नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो आपको करना क्या है? कर्म को मजबूत करना है। एक चीज मैं और आपको बताऊं, देखिए, धर्म का अनुसरण करना आवश्यक है। कब आपको उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, कब फिरना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये धर्म का आचरण है। लेकिन धर्म से बड़ी चीज है अध्यात्म। धर्म आपको चलना सिखाता है, और अध्यात्म आपको अंदर की यात्रा कराना सिखाता है। और जब अध्यात्म में आप चले जाते हैं ना, तो सारा जगत आपको आनंदपूर्ण दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि धर्म के धोखे में आडंबर को मत अपना लेना, आप ढोक ढकोसले को मत अपना लेना। यदि धर्म के धोखे में आपने ढोक, आडंबर और ढकोसलों को अपना लिया, तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। और अति सर्वत्र वर्जित, अति की मैं भूर, कभी भी किसी भी स्थिति में अति नहीं करना चाहिए। तो जब आप पूजा पाठ करें, तो पूजा ध्यान है, मेडिटेशन है। उस आत्म तत्व से आपका लगाव ही पूजा है। वही आत्म तत्व आपका परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूते भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। और फिर आगे भी कहा गया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। ईशावास्यमदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ईश्वर ना हो। वो मेरे हृदय में भी बैठा है, संसार में भी व्याप्त है। उस ईश्वर के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आडंबर में मत फंसना, ढकोसले में मत फंसना, और कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पर आप कुरीति का शिकार हो जाए, आडंबर का शिकार हो जाए। तो इससे बचने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जीवन सुधर जाएगा। प्रतिपल प्रतिक्षण आप अपने को विकास के पथ पर ले जाइए, क्योंकि जीवन सतत विकास की प्रक्रिया का नाम है। और आपका जन्म और मृत्यु ही इसीलिए होता है कि हर जन्म में आपको सतत विकास की प्रक्रिया से गुजरना है। जैसे जैसे आप जन्म लेते जाते हैं, वैसे वैसे सतत विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए आप अपने आत्म तत्व को मजबूत करते हुए चेतना को बलीभूत ताकतवर बनाते हैं। और चेतना जब ताकतवर हो जाती है, तो उस समय आप प्रबल हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। उस समय आप उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा से भर जाते हैं। उस समय ईश्वर के नज़दीक आप हो जाते हैं, अपने हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। और दर्शन कैसा होता है? किसी फोटो को आप नहीं देखते। आप कभी भी इस बात को मत मानिएगा कि ईश्वर का दर्शन आपने किया, जो साक्षात आपके सामने अनुभूति होती है। ईश्वर अनुभूतियों के माध्यम से आपको दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन अनुभूतियों के माध्यम से। तो ईश्वर की अनुभूति आप करेंगे जब अध्यात्म में आप घुल मिल जाएंगे ना। अध्यात्म ही आपका चोला होगा, अध्यात्म ही उठना बैठना होगा, अध्यात्म ही खाना पीना होगा, अध्यात्म ही चलना फिरना होगा। तो उस समय वाह जगत में स्थित वस्तुओं का काल नहीं रह जाएगा आपके सामने। परमात्मा उन सारी वस्तुओं को आपके सामने प्रकट कर देगा जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता आपको होगी। इस पथ पर तो चलना सीखो, थोड़ा चलो। तो भगवान गीता में कहते हैं कि
अध्यात्म पथ पे 2 कदम चल भर तो लो। प्रकृति में इतनी ताकत नहीं है कि आपके अध्यात्म पथ को वो नष्ट कर दे। केवल बीज का बीजारोपण कर भर दे, वो बीज एक विराट वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। मतलब आपको सफलता अध्यात्म पथ पे मिलनी है, लेकिन पहले बीज का बीजारोपण कर दो। तो जो लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, या किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उनके लिए तो आवश्यक है कि अध्यात्म पथ पर चलें। शुरू में तो बड़ा जटिल लगेगा ना, ये आपको लगेगा कि अरे क्या बता रहे हैं, 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करने के यहां लाले पड़े हैं, वो आप अध्यात्म सिखा रहे हो। ऐसा भी लोग कहने वाले कहते हैं। मुझे समय नहीं मिलता सांस लेने के लिए, वो आप कहते हो अध्यात्म के पथ पर आओ। बेटों की पढ़ाई, बेटियों की पढ़ाई, परिवार के खर्चे, तमाम इस तरीके का खर्चे हैं जिसके लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक इन्हीं जद्दोजहद में मैं रहता हूं। आप कहते हो अध्यात्म पथ पर चलो, समय मिलता नहीं है। तो एक बात मैं बताऊं कि हर उस सफल व्यक्ति को और हर उस महापुरुष को जिसने समाज को कुछ दिया है, उसको भी 24 घंटे ही मिले हैं। 24 घंटे 1 सेकंड उसको नहीं मिला है। अब आपको भी परमात्मा ने 24 घंटे दिया है, तो इस 24 घंटे में आपका धर्म बनता है कि आप भौतिक जगत में रहते हुए अपने जीवन के तमाम कृतत्व जो है उसको पूरा करें, और अपने तमाम जो परिवार के पालन पोषण का कार्य है उसका भी सब कुछ करते हुए आप अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ें। मतलब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, पिता पुत्र किसी के प्रति जो जिम्मेदार, अपने कुटुंब के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी आप अध्यात्म पथ पर चल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आपको बहाना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। और जो व्यक्ति भगवत पथ के लिए समय नहीं निकालता है, वो यहां भी रोएगा और हम पुनर्जन्म को मानने वाले हैं। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे सैनम, बार बार आप गर्भावस्था में आते रहोगे। 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा, और उन 84 लाख योनियों में जो है आप जन्म लेते रहोगे, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु इसी के चक्र में फंसे रहोगे। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। अधोगत में जाओगे, ऊर्ध्वगत में नहीं जाओगे, ऊपर की तरफ नहीं जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, और आप अपनी आत्मा का पतन कर लोगे। और जिस दिन आपकी आत्मा पतित हो गई, उस दिन मनुष्य तन का मिलना बेकार जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर मुन नर सब ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग्य से मिलता है। तो कभी ने कहा आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। मतलब मनुष्य तन पा करके आप पासा फेंक दो, और ये पासा सटीक पड़ना चाहिए। यदि पासा नहीं पड़ा तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, दिक्कतें होगी। तो इस वजह से मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। पासा फेंक दो। वीडियो लंबी हो रही है, और अध्यात्म है कि खत्म नहीं होता। 10-15 मिनट के वीडियो में थोड़ी बहुत बातें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि हताशा निराशा यदि आपके जीवन में है, जीवन की कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं, तो अध्यात्म पथ को आप चुनें, भगवत पथ को आप चुनें। बाह्य जगत और आंतरिक जगत का सामंजस्य आप बना लें। आंतरिक जगत में जब आप बाह्य जगत में सामंजस्य बन जाएगा, तो जीवन आपका सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। निश्चित तौर पर भौतिक जगत में बाह्य जगत का होना भी, बाह्य जगत की परिपूर्णता भी जरूरी है, और आंतरिक जगत की भी। तो इसलिए वीडियो को समाप्त करते हुए मैं कहूँगा कि इस वीडियो में महादेव कृपा प्राप्त करने के लिए आप हर हर महादेव लिख दें, और साथ ही मैं भी कहूँगा आप लोगों के सामने कि हर हर महादेव, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।